प्रेम सुरगीता माता की। आच्छेद्योयम दाहयोयम अक्लेद्य सोस्य एव च नित्य सर्वतः स्थानु रचलोयम सनातन। भगवद गीता दूसरे अध्याय का 24 श्लोक। भगवान जो अभी बताए इसके पहले के श्लोक में, नैनम छिदंती सस्तानी नैनम दहती पावका न चैनम कुलंत्यापो न सुस्यति मार्ता। आत्मा को कोई भी ऐसा छिद्र नहीं कर सकता है, काट नहीं सकता है, छेद नहीं सकता है। ना इसको जल गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु सोख सकता है, क्योंकि इन सब से परे दिव्य है। और भगवान बता रहे हैं उसी का एक दूसरा पार्ट में कि यह जो शरीरी है, शरीर माने आत्मा जो शरीर में निवास करता है, इसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। हमें ध्यान देना है कि आत्मा इस संसार से, इस प्रकृति से परे है। प्रकृति की किसी भी वस्तु का, किसी भी अस्तित्व का, पंचभूत में किसी का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा। भगवान ने आकाश शब्द नहीं लाया था, क्योंकि आकाश में अपनी कोई सक्रियता नहीं होती है, कोई विकार नहीं होता है। ये जो जितना भी बदलाव या जो सक्रियता है वो मिट्टी, जल, अग्नि, हवा तक ही है। तो भगवान इसमें हम लोग को समझा रहे हैं यह अच्छेद्य है। शास्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर सकता, मतलब कि शास्त्र का प्रभाव ही नहीं है, शास्त्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आत्मा तक पहुँचे। इसी तरह से कह रहे हैं अदाह्य, इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जलाने के योग्य नहीं है। शरीर भस्म हो सकता है, शरीर ही भस्म होता भी है। हम लोग देखते हैं अपने हिंदू धर्म में लोग जलाता है शरीर को। अक्लेद्य, यह गीला नहीं हो सकता है, यह गीला होने के योग्य नहीं है, इसलिए गीला नहीं होगा। अशोष्य, वायु इसका शोषण नहीं कर सकता, यह वायु से परे है, वहाँ तक इसकी पहुँच नहीं। एवं च अर्जुन, इसी प्रकार और कोई भी दुनिया में कुछों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, कोई भी इस तक टच नहीं कर सकता है। एवं च, इसलिए भगवान ने और उदाहरण एवं च के द्वारा कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम बोले। इसके अलावा भी दुनिया में ऐसा कोई प्राणी पदार्थ नहीं जो आत्मा का बिगाड़ कर सके, क्योंकि यह नित्य है। ये जो आत्मा है नित्य निरंतर रहने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी काल में नहीं था या किसी काल में नहीं रहेगा, जैसा भगवान ने पहला श्लोक, इसके पूर्व के श्लोक में ही बताए थे। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैव भविष्याम सर्वव्याप्तः परम। ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं थे या बाद में नहीं होंगे, हम हमेशा से हैं किसी न किसी रूप में। सर्वगतः, यह आत्मा सब काल में ज्यों का त्यों रहता है। तो जो हर समय एक समान रहे, संपूर्ण व्यक्ति वस्तु शरीर आदि में एक रूप से विराजमान रहता हो, उसे सर्वगतः कहा गया। अचल, यह सर्वगत है और कहीं आता जाता नहीं है। यह आत्मा हमेशा एक रस शाश्वत है, इसलिए इसको अचल कहा गया। स्थाणु, यह स्थिर स्वभाव वाला है। सनातन, यह देही अचल भी है, स्थाणु भी है, और चूंकि यह कभी पैदा नहीं होता, इसलिए यह अजर अमर अनादि है, यानी सनातन है, सदा से है। तो ऐसा हम सब हैं। किसके बारे में चर्चा हो रहा है? हमारे आपके बारे में। ये शरीर एक छोटा बच्चा जैसा था, शिशु, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बुढ़ापा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन समाप्त हो जाएगा। हम बचपन में भी वही थे जो आज हैं, एक जैसा। शरीर बदल रहा है, बदल जाएगा, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। जनरल तो छोड़ दीजिए, नेचुरल तो छोड़ दीजिए, जैसे नेचुरल शरीर की मृत्यु होती है, या अगर बीच में कोई शरीर को मार भी दे, मर भी जाए, तो आत्मा नहीं मरने वाला है। भारी से भारी अग्निपात हो जाए, भारी से भारी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रकृति के किसी प्रभाव से यह आत्मा प्रभावित नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जो कहते रहते हैं यहाँ पे, मैं से नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ,
अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ, सिर्फ परमात्मा का हूँ। इसका निरंतर चिंतन करना है। हम लोग मरने वाले शरीर नहीं है, शरीर अलग है, हम अलग हैं। हम सब इस शरीर से परे दिव्य आत्मा है। बदलाव शरीर में हो रहा है, मृत्यु शरीर की होती है, हम सब का नहीं। तो भगवान ने इसमें उन सारे दिव्य शब्दों का वर्णन किए जो परमात्मा के लिए बोध है। हम लोग परमात्मा के लिए संबोधित करते हैं, परमात्मा के लिए जो विशेषण प्रयोग करते हैं कि भगवान शाश्वत सनातन है, अजर जन्मा है, सब जगह भगवान का अंश सब है। हम सब में भी वही गुण है। हम सब इस सदा एक समान रहने वाले हैं, हमें कोई बदलाव नहीं है। इस बात को समझ लेने के बाद मन से हमेशा के लिए भय चला जाएगा। भय लगता है कि कोई मार देगा, बिगाड़ देगा हमको या हमारे परिवार को, कोई नुकसान न कर दे। जब पता चलेगा कि हम ऐसे दिव्य स्वरूप हैं, हम ऐसे दिव्य आत्मा हैं, इस शरीर में रहने वाले शरीर ही हैं, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के ही स्वभाव वाले हैं, तो फिर किस बात का डर, फिर किस बात की चिंता। जो बात बात में डरे रहते हैं, पशु पंछी जैसा भयभीत रहते हैं, अंदर से अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, सब का सब मिट जाए अगर हम अपने इस दिव्य स्वरूप के बारे में चिंतन करें और इसकी अनुभूति हो जाए। आनंद स्वरूप दिव्य, हम इसको अनुभव कर सकते हैं, वाणी का विषय नहीं है। ये समझने के लिए भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं, तुम ऐसे हो, तुम इस शरीर से अलग हो। तो पहले तो इस अंतर को समझना है कि बदलने वाला शरीर हम नहीं है, ये पंचभूतों से बना है। शरीर और संसार एक ही तत्व से बना है, इन दोनों में एक ही तरह के 5 महाभूत का प्रयोग किया गया। और आत्मा जो है वो परमात्मा का है, परमात्मा स्वरूप है। ये आत्मा को परमात्मा में लगाना और शरीर को संसार में लगाना है। शरीर से संसार की सेवा करना है और आत्मा से परमात्मा से प्रेम करना है। अगर यह अभ्यास करते रहे तो फिर बेड़ा पार हो जाए। आत्मा परमात्मा में लग गया, हमारा बेड़ा पार हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ेगा, मनन बढ़ेगा, ध्यान करेंगे, सोचेंगे, विश्वास बढ़ता जाएगा, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, वैसे वैसे ही आपके अंदर वो दिव्यता प्रकट होने लगेगा। जो जितना ज़्यादा अपने को शरीर मानेगा उतना ही वो अशांत रहेगा, मोह माया में फंसा रहेगा, तनाव में रहेगा, डरा रहेगा। और जो जितना ज़्यादा चिंतन करते रहते आत्मस्वरूप की ओर बढ़ेगा उतना ही धीरे धीरे प्रसन्नता अपने अंदर अनुभव करेगा, आनंद, शांति, दिव्यता, भव्यता, निडरता अनुभव करते जाएगा। लगातार चिंतन करते रहिए। देखिए कितना ठंड है, ठंड का असर किस पे है? शरीर पे है, हमारे मस्तिष्क पे है। आत्मा तो इसकी पहुंच नहीं है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, आप जाकर देखेंगे हिमालय पहाड़ में हमारे देवराहा बाबा सालों हमेशा खाली बदल रहते थे। गीताहट बाबा पहाड़ों पे भारी ठंड में भी बिल्कुल खाली बदन मस्ती में रहते थे। बहुत सारे संत महात्मा हैं। तो अपनी अनुभूति हो जाने के बाद भी शरीर और प्रकृति का कोई भी विकार नहीं व्यापता है। ऐसा दिव्य हम हैं। हालांकि संत ऋषि भी आत्मज्ञान होने के बाद भी आम आदमी जैसा बने रहते हैं, बहुत दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें अंदर में उनके अंदर कोई सर्दी गर्मी की अनुभूति नहीं होती है। वो हम सब जैसा व्यवहारिक भले करें, व्यवहारिक जीवन जिए तो, और वही हम हैं। कितना सच की बात है कि ऐसा दिव्य हम हैं, इतना हमारा शुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप है, फिर भी हम कितना भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं, कितना संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं, तृष्णा वासना में डूबे रहते हैं, ऐसे अपने दिव्य स्वरूप को न जानने की वजह से। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो आत्मा हमारे हम ही हैं, हम ही हैं वो, लेकिन हम खुद को नहीं जान रहे। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि जब तक हम अपने को जानेंगे नहीं, हमारी मुक्ति नहीं होगी। अब जितना जन्म लेना है ले लीजिए, जितना पूजा पाठ करना है कीजिए, जितना जो करना है कीजिए, छुटकारा तभी मिलेगा जब अब हमें ज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप को जान ले। जान लिए पहचान लेंगे भगवान को कि हम इनके हैं। नहीं जानते तो दुनिया को अपना मानकर दुनिया को पकड़े हुए, दुनिया में फंसे हुए। इससे बाहर निकलना है तो परमात्मा को पकड़िए। और परमात्मा को पकड़ने के लिए चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए, अपने अंदर में अपने अंतरात्मा परमात्मा को अनुभव कीजिए। इस तरह धीरे धीरे अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेना। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की।